नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं जयवीर आज आप लोगों को हिस्ट्री की क्लास में आज जो हम लोग लेकर के चलेंगे, वो हमारा बेटा है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को शैव धर्म के बारे में बताया। शैव धर्म में जो भगवान शिव की आराधना करने वाले लोग होते थे, उपासक होते थे, वो शैव धर्म को स्वीकार किए थे, समझे। और शैव धर्म में कौन कौन से संप्रदाय, जो 4 संप्रदाय और हुए थे, समझे, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आज जो डिस्कशन किया जाएगा वो बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, पैट एग्जाम में या लेखपाल में, किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, और जिसमें भी जीएस का पोर्शन आता है और जिसमें ये टॉपिक हैं और सारे हिस्ट्री के ये सारे टॉपिक आते ही है, तो उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर देते रहिए और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो वैष्णव धर्म के जो परिचय है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इनका क्या है। देखो ये दिखाई दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। विष्णु के जो उपासक थे, जो विष्णु के उपासक थे, वही क्या थे, यानी कि वैष्णव धर्म को अब स्वीकार किए थे। जो विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की जो सृष्टि के निर्माता भगवान विष्णु की जो पूजा करते थे, उपासक थे, वो क्या संबंध रखते थे, किस धर्म से, बेटा वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे। और इनके उपासकों को पंचरात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो पंचरात्र कहा जाता था। यानी कि जो इनके जो वैष्णव धर्म के जो उपासक थे, यानी भगवान विष्णु के उपासक हुआ करते थे, हैं, वो उपासकों को हम क्या कहा जाता था? पंचरात्र, पंचरात्र। और इसके जो प्रवर्तक थे बेटा, प्रवर्तक थे ये कृष्ण थे, श्री कृष्ण। देखो भगवान श्री कृष्ण, हाँ, मथुरा है, वृंदावन, हाँ, प्रेम मंदिर, इन सभी का जिक्र। हाँ, वृषभ कबीले के थे, ये वृषभ कबीले के थे, ठीक है। और प्रथम जो बेटा इसका उल्लेख मिलेगा छंदो उपनिषद, यानी कि टोटल 108 उपनिषद हैं, उनमें से एक है छंदो उपनिषद। छंदो उपनिषद में इसका प्रथम उल्लेख आपको मिलेगा, किसका? वैष्णव धर्म को। वैष्णव धर्म के बारे में आपका जिक्र कहाँ पर मिलेगा? तो छंदो उपनिषद में मिलेगा, छंदो उपनिषद में मिलेगा, ठीक है। और ये छंदोपनिषद में देखो देव की पुत्र अंगिराश के शिष्य के रूप में है, यानी कि देव की पुत्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण के अंगिराश के शिष्य के रूप में है। अभिलेख क्या है? तो बेसनगर नगर स्तंभ में मिलेगा, बेसनगर स्तंभ में मिलेगा इसके अभिलेख की। अभिलेख जो लिखा हुआ है, सारी चीजें लिख के समझाई जाती हैं, तो बेसनगर अभिलेख स्तंभ में इसका जिक्र मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिएगा विष्णु के कितने अवतार हैं, इन पे बात की जाती है। मत्स्य पुराण के आधार पर वह इसके कितने अवतार हैं विष्णु भगवान के? देखिए कितने, 10 अवतार हैं बेटा, 10 अवतार हैं किसके? विष्णु भगवान के। मत्स्य पुराण के आधार पर मत्स्य पुराण में कितने अवतार विष्णु के बताए गए हैं? तो 10 अवतार बताए गए हैं। 10 अवतार कौन कौन से हैं? देखो पहला तो है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक। कितने हैं? 10 अवतार हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कलिक। देखो यहाँ तक 9 तो अवतार हो चुके हैं बेटा। अब नंबर किसका है? तो कलिक। कलिक अवतार में भगवान विष्णु का अवतार होगा। तो कलिक अवतार जो होगा वो बचा हुआ है, यानी कि 9 अवतार हो चुके हैं, ठीक है। 10वां अवतार होगा अब जब भी होगा। तो गुप्त काल में बेटा विष्णु का बराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। यानी कि गुप्त काल में अगर किसी का कौन सा अवतार प्रसिद्ध था? सबसे बराह अवतार प्रसिद्ध था। देखो देखो ये दिया गया, मत्स्य दिया गया, कुर्म दिया गया, बराह दिया गया, नरसिंह दिया गया, वामन दिया गया है, परशुराम दिया गया, राम दिया गया है, बलराम दिया गया, बुद्ध दिया गया और कलिक। देखो कलिक। तो इस तरीके से ये दिए गए। तो गुप्त काल में विष्णु का जो बराह अवतार था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कंबोडिया, कंबोज के राजा शूर वर्मा,
ने 1013 से लेकर 1000 ईस्वी 1050 यानी कि 1113 से लेकर के 1150 ईस्वी में बनवाया था। कहां पर? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। ये विष्णु भगवान से संबंधित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा शूरवर्मा के द्वारा। राजा शूरवर्मा के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट की ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई। भगवान विष्णु की भगवान विष्णु की मूर्ति है 10.5 फीट की, जो कहां पर स्थापित की गई? अंकोर वाट के मंदिर में, जो कहां है? कंबोडिया। ठीक है, आगे चलें। अब देखो एक चीज बड़ी बढ़िया बताई गई, भगवान विष्णु के सुदर्शन में कितनी तीलियां हैं? तो सुदर्शन में कितनी तीलियां हैं? तो याद रखना कितनी तीलियां हैं? तो 6। यानी कि भगवान विष्णु के सुदर्शन में कुल कितनी तीलियां हैं? 6। आजकल एग्जाम में कोई पता नहीं क्या क्या पेट में पूछ लेता है, लेखपाल पूछ लेता है, पिछली बार पूछ लिया था महात्मा गांधी जी की लंगोटी के बारे में। ठीक है, कब से पहनना प्रारंभ किया, तो कोई भरोसा नहीं कब क्या क्या चीज पूछे। ये तो पूछने लायक ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आगे चले। आगे देखो, प्रमुख संप्रदाय मत और उसके आचार्य कौन है? तो देखिए क्या दिया गया है कि वैष्णव संप्रदाय, और इस कौन से मत से संबंधित है? विशिष्ट द्वैतता द्वैत विशिष्टा द्वैत, यानी रामानुज। रामानुज इसके आचार्य हैं। और ब्रह्मा संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय द्वैत मत से संबंधित है। और ये कौन है? आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ। उसके बाद में अगला कौन है? रुद्र संप्रदाय बेटा। रुद्र संप्रदाय है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य इसके आचार्य हैं। उसके बाद है सनक संप्रदाय, इसके है द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत लिम्बार्क 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 हैं, इसके संप्रदाय आचार्य हैं। तो ये भी बहुत पूछ लेता है, ऐसे सीधे डायरेक्ट पूछ लेगा ये किससे? वैष्णव संप्रदाय किस मत से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से पूछेगा आप लोग। अब प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और उनकी पुस्तक कौन कौन सी है, ये देख लेते हैं। आइए तो देखो, बरकरी एक प्रमुख संप्रदाय है। बरकरी, ठीक। बरकरी नामदेव इसके संस्थापक है। पुस्तक कोई भी नहीं, इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो बरकरी जो है उसके संस्थापक, बरकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नामदेव। और श्री वैष्णव संप्रदाय के तो संस्थापक कौन है? रामानुज। श्री वैष्णव संप्रदाय के कौन है? तो रामानुज। इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्मा सूत्र। ब्रह्मा सूत्र, ब्रह्मा सूत्र इनकी पुस्तक का नाम है। और परमार्थ एक प्रमुख संप्रदाय है, परमार्थ, जिसके कौन संस्थापक है? रामदास। कौन है बेटा? रामदास। और इसकी जो पुस्तक का नाम है, याद रखना, दास बोध। दास बोध इस पुस्तक का नाम है। कौन सा? परमार्थ जो है प्रमुख संप्रदाय है, जिसके रामदास संस्थापक हैं। और पुस्तक इनके कौन सी है जिसका जिक्र मिलेगा आपको परमार्थ में? तो दास बोध पुस्तक है। अगली है संप्रदाय राम भक्त। राम भक्त रामानंद इनके संस्थापक हैं। और अध्यात्म रामायण, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अध्यात्म रामायण। तो ये थे कुछ प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक उनके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा अगला चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो अपना होगा इस्लाम धर्म से संबंधित बेटा। इस्लाम धर्म से संबंधित इस चैप्टर में क्या क्या इस्लाम धर्म का कैसे उदय होता है, इन सभी के बारे में चर्चा होगी आप लोगों के बीच में। तो ठीक है, आज की हम लोग क्लास क्या करते हैं, बस छोटी सी क्लास थी, एक एक धर्म करके आराम आराम से हम लोग इनको पढ़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगली क्लास अगले दिन होगी। और अगले दिन हम लोग डिस्कशन किया जाएगा आप लोगों को बीच में इस्लाम धर्म के बारे में आप लोगों से चर्चा पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते रहें और देखते रहें, और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल के लिंक को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को भी फायदा हो आपके साथ में। ठीक है, तो आप लोगों से विदा लेते, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, वंदे मातरम, जय हिंद।
दोस्तों।